मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त एक एड्रेस भेज रही हूँ, उस पे आ जाना जल्दी। आंटी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, आप सब बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, तो बैठिए बातें कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप चलिए। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत लीजिए। इसमें तकलीफ कैसी? ये तो तमीज होती है, अगर कोई लड़की अकेली जा रही है तो उसे ड्रॉप कर देना चाहिए, राइट? ओफो ना मुराद, तो तमीज का टोकरा बहुत उबल के बाहर आ रहा है। इसे छोड़ने जाएगा तो मोए कौन छोड़ेगा? तो ये फरिश्ते। बैठ चुपचाप। और आप जाइए जाइए, अपनी मसरूफियत लेके निकलिए यहां से। You wait and watch. अनन्या ने इसकी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई क्यों? उसने इसे एक्सीडेंट साइट पे भी देखा था और ये बात उसने एक्सेप्ट भी की। और ये बात बताने में इतनी देर क्यों लगा दी? सर सीधी सी बात है, अनन्या और रिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अमोल रिया का भाई है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को बचाने के लिए। नहीं दीदी, ना ये केस इतना सिंपल है, वरना ये सारे रिश्ते, वरना ये अमोल अनन्या की माँ को किडनैप ही क्यों करता है? आप तो जानती ही हैं, दयावंती मेहता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ, उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। वाह नीला, चाय इतनी गरम पिलाई कि जबान जल गई और बात ऐसी की कि दिल जल गया। तो ये औलाद नहीं है ना अमन, इसलिए तू ऐसा कह रही है। मुझे आयशा की औलाद है, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। रहने दे, अपने अमन के लिए उसकी नन्नू लड़ेगी। चल अली। तकलीफ हो भी तो क्या कर सकते हैं। अमन दयावंती मेहता के साथ, जानती है ना कौन है दयावंती मेहता? वही जिसने आयशा जी की जान, वही जिसने मेरी अवनी की जान। हम कल भी कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अमन को उनके साथ ही रहने दें। कम से कम वो जिंदा तो है। जिंदा है नीला, तभी तो इस मायूस दिल को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मोई आयशा भी उसमें जिंदा है। पर नहीं, दयावंती मेहता ने एक बार फिर मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया। रहने दे, तुझसे नहीं होगा। चल बच्चे। किसने जुर्रत की तुझे हथकड़ियां लगाने की? मैंने गिरफ्तार किया इसे। आपका पोता इज अंडर अरेस्ट। आपका पोता ही वो शख्स है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया।
सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, किडनैपिंग। किसका किडनैप किया है अमोल ने? अनन्या की माँ। वाह दयावंती मेहता, अपनी बात रखने के लिए इतनी एक्टिंग। जानती हूँ तुम्हारे शातिर दिमाग में क्या चलता है, इसलिए मैं भी तैयारी के साथ आई। तुम्हें अपनी तरफ लाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, क्योंकि अमोल को जेल से बाहर निकालने का यही एक तरीका है। मैं जानती हूँ दादी, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। उसने मेरी मम्मा को किडनैप किया। ये उसका पहला क्राइम नहीं था। इससे पहले वो नील का एक्सीडेंट करके भाग गया था। मैं वही थी दादी। मैं नील को अपने घर लेके गई। मुझे पता था कहीं और ले जाती तो बात बढ़ सकती थी, आप तक पहुंच सकती थी, और मैं ऐसा होने नहीं देती। नील ने मुझसे कई सवाल पूछे, कौन था, कौन गाड़ी चला रहा था, पर मैंने जवाब नहीं दिया। अमोल आपका पोता है ना, ऐसे कैसे उसके खिलाफ मैं मुंह खोल सकती थी? और मैं तो आई भी थी दादी जी आपको बताने, पर आप घर पे थे ही नहीं। तो तुमने मुझे बाद में क्यों नहीं बताया, जब मैंने तुम्हें फोन किया था? तब तक जो होना था वो हो चुका था दादी जी, कुछ बताने लायक बचा ही नहीं था। अमोल ने मेरे मम्मा को किडनैप कर लिया और मुझे धमकी भी दे चुका था, अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो उन्हें मार देगा। बचपन में बहुत से खेल खेले तुमने दयावंती, अब खेल खेलने की बारी मेरी है। ओहो गॉड्स, सो मच फूड। ओए गुड़िए, थोड़ी बटरिंग ना सप्टल कर। नहीं आंटी जी, मैं तो बस सॉरी फील करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो आंटी मेरी कोई गलती नहीं है, उस अनन्या पे विश्वास कर लो। ये भी तो मेरी गलती है ना आंटी। व्हाट यू मीनिंग? मीनिंग ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी कंफ्यूजन उस अनन्या की हुई है। व्हाट? जी आंटी। और तो और आंटी, उसने मेरे भाई को झूठे हिट एंड रन केस में फंसा दिया, वो भी नील के। व्हाट? जी आंटी। ओह गॉड्स, मेरा टिल्लू। यू मीन कि टिल्लू को हिट किया और रन कर गया? वो जो भी है, आज ना मैं उसे बुलडोजर के नीचे कुचल दूंगी, देखना। आपने ना मेरे कीवर्ड को ध्यान से सुना नहीं। झूठा हिट एंड रन। ओह, लेकिन अली नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। मैं अभी के अभी अली से पूछ के आती हूँ। आंटी जी, हाँ आंटी जी, एक मिनट। ये जो अनन्या है ना, ये बहुत स्मार्ट है आंटी। पहले तो झूठ बोला कि एक्सीडेंट की विटनेस है। जब अमोल मेरा भाई उससे मिलने गया तो आंटी वो मिली तक नहीं। मेरे भाई ने सोचा कि उसकी मॉम से जाके मिलेगा, सारी बातें क्लियर करे। लेकिन आंटी उसने तो इस बात को ऐसा ट्विस्ट किया कि मेरे भाई को अपनी मॉम की किडनैपिंग के केस में फंसा दिया। अनन्या जो है ना, ये ना नील को यूज कर रही है, क्योंकि उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई जरूर कोई मकसद है। लेकिन मैं उसकी जितनी इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन एक जना है जो उसके जितना स्मार्ट भी है और लेयर्ड भी है। वो आंटी यू। आंटी जी, अब एक आप ही है जो कुछ कर सकती है। एक आप ही है जो उससे हमारा पीछा छुड़वा सकती है। जी आंटी, कुछ कीजिए। ये हो क्या रहा है? रिया अपनी स्टोरी क्यों बदल रही है? और अनन्या ने तो अमोल को अरेस्ट करवाया उसकी
उसकी मॉम को किडनैप करने के लिए, तो फिर ये चाहती क्या है? पता लगाना पड़ेगा अली। मेरे पोते को बचा लो अनन्या, उसे जेल से बाहर निकाल। तुम कहोगी तो मैं खुद जाकर तुम्हारी माँ से माफी मांगूंगी, लेकिन ये केस वापस ले लो अनन्या, केस वापस ले। ये सब कुछ मैंने खड़ा किया है, बड़ी मेहनत से, मेरे परिवार के लिए, मेरे पोते के लिए। सब बर्बाद हो जाएगा अनन्या, सब बर्बाद हो जाएगा। उसे माफ कर दो। आप प्लीज मेरे मम्मा को लॉकअप से निकालिए। मेरी मम्मा प्रेग्नेंट है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। प्लीज प्लीज उन्हें बाहर निकाल दीजिए। मेरी मम्मा के साथ आप ऐसा मत कीजिए। दादी जी, उसने मेरी मम्मा को बहुत परेशान किया, उन्हें बूट में बंद करके रखा, उन पर बंदूक तान ली। हाँ, तुम्हें उस हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ, और भी उसने कुछ किया है तो उसके लिए भी माफी मांगती हूँ। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। माफ कर दो। नहीं दादी जी, चाहे मेरी मम्मा के सामने ही सही, पर मैं आपको ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं। नहीं, मैं मांगूंगी माफी, मैं मांगूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उससे भी बड़ी बात दादी जी, अगर अमोल की गलती की माफी आप मांग लेंगी तो उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? वो कैसे सुधरेगा? सच बताऊं, मैं ये सब अमोल की भलाई के लिए कर रही हूँ। आखिर वो भी तो मेरा भाई जैसे ही है ना। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। जानती हैं, उसने मेरे यहाँ बंदूक तानी हुई थी, मुझे मारने की धमकी दे रहा था। दयावंती मेहता का पोता है वो। ऐसी हरकतें क्या शोभा देता है उसे ये सब? इसमें उसका कसूर नहीं है बेटा। उसका बचपन बहुत परेशानियों में गुजरा है। छोटा सा था जब उसकी माँ गुजर गई। मैंने जैसे तैसे पाला है उसे। असल में कमी मेरे परवरिश में नहीं, उसके खून में रह गई। उसकी माँ किसी नागिन से कम नहीं थी। उसी का असर है जो आज बड़ा होकर वैसी ही जहरीली हरकतें कर रहा है। बस दादी, बस दादी। दीदी, कल अनन्या और उसकी मॉम को बुलाना पड़ेगा। हमें फॉर्मल रिपोर्ट फाइल करनी है कल के कल। ओके सर, जस्ट मेक श्योर ऑफ इट। चले आप? ठीक है। बस कीजिए दादी जी, अतीत की बातों को लेकर बैठने से क्या फायदा? ना उससे हमारा आज सुधरने वाला है, ना ही अमोल का आने वाला कल। उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना। पता नहीं माँ कहाँ रह गई, फोन भी नहीं उठा रही है। अपने पोते अमोल को बचाने के लिए कहीं पापड़ बेलने गई होगी। और रिया, माँ ने जैसे समझाया था तूने श्वेता से वैसे ही बात की। बात तो हुई है, पर ये नहीं पता कि हमारा प्लान हमारे फेवर में वर्कआउट हुआ है कि नहीं। दादी, कहाँ थे आप? सब आपको ढूंढ रहे थे, बताइए ना। चुप चुप कर। अमोल,
यहाँ से बाहर निकलना है? बाहर निकलना है ना यहाँ से? एक कंडीशन, किसी को ये नहीं बोलोगे कि तुमने मुझे किडनैप किया था। मेरी बात ध्यान से सुनो और जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही करो। तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं अनन्या की माँ हूं। और अगर किसी से ये बात कही तो यहाँ से कभी नहीं निकलोगे। और हाँ, तुम्हारी दादी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। बस मैं ही हूं जो तुम्हें यहां से निकाल सकती हूँ। और कंडीशन तुम जानते हो। बोलो, हाँ या ना? आओ, अंदर आओ। कभी इस घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना। तुझे मेरा नाम कभी नहीं मिलेगा। और कभी नाम पाने का लालच पैदा हुआ भी तो आज का दिन याद रखना। भीमा, दरवाजा बंद कर ले, कहीं फिर से ये कूड़ा मेरे घर के अंदर ना आ जाए। आज से अनन्या यही रहेगी। क्यों दादी? इतना कुछ होने के बाद भी? आज से अनन्या यही रहेगी। ना सवाल ना जवाब। भीमा जी, अनन्या का सामान ले जाओ और रिया के रूम में रख दो। वह हमारी मेहमान, याद रहे उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अरे दादी, मेहमान कैसे? ये तो मेरा अपना ही घर है। अपना घर समझ कर रहूंगी। मेरे कमरे में क्यों? मैं कहाँ रहूंगी? दीक्षा के कमरे। जाओ अनन्या, रिया के कमरे में जाओ। पहले नील और अब मेरा कमरा भी। रिया, ले जाओ उसे। चलो। बहुत दुख मिले मुझे इस घर में, बहुत तकलीफें सही है तुम्हारी वजह से, पर अब मैं वजह बनूंगी तुम्हारे हर दुख की, तुम्हारी हर तकलीफ की।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।